हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। एक और क्वेश्चन सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों सुपर, जो कि हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। अगला है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। तो अरिंदम बागची है। कौन है? अरिंदम बागची। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उसमें जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रख करके रखें। हो सके तो अभी भी समय है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये देख लीजिए आप प्रिपेयर करके कि क्वेश्चंस का ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है, लेवल क्या हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों, आप जब प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी बनने हैं, आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, वो हमारे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी बिल्कुल ना करें, जिसका कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसी प्रिपरेशन आप लोग ना करें कि किसी भी चैनल्स के वीडियोस को आप ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी से कहीं से आप केवल क्वालिटी पकड़े हुए हैं या केवल हिंदी पकड़े हुए हैं, बस आप उसी को देख रहे हैं। आप अपने सभी पाठ्यक्रम को, जितने आपके ट्रेंड में सारे तक जा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के लेवल वहाँ तक पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास करें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। इतने इंतजार के बाद में आप लोग जानते हो आपकी वैकेंसी आई हुई है और इसमें दोबारा आपको बैठने का मौका मिल रहा है, तो अब इस वैकेंसी को अपने हाथ से इसे ही न जाने दें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राहुल रजगोत्रा को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी को। किन्हें? रविंद्र कुमार त्यागी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, वहाँ यूपी स्पेशल में आपके स्टेटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ में पूरी तरह से क्लियर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप दोस्तों मैसेज करके यानी कि जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। इसी पे आपको पेमेंट भी करने हैं और इसी व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी बात करें दोस्तों तो बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन लगा हुआ है, पूरी तरह से अपडेटेड है, ये भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। और लास्ट है दोस्तों एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024, जो कि एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आरपीएफ का हमारा जो पीडीएफ लगा हुआ है, ये आपके रेलवे के जितने भी वैकेंसीज हैं उनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को मध्य है? तो भारत एवं चीन के मध्य में है। आपका एक टॉपिक है दोस्तों, सिलेबस में मेंशन किया हुआ आपके पाठ्यक्रम में, भारत एवं उनके पड़ोसी देश, वहां से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग दोस्तों एक सीट यहाँ पे लगा दिए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो पड़ोसी देशों से संबंधित जो दोस्तों रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत एवं चीन के मध्य में। आप चलिए शुरू कीजिएगा। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम है। सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते हैं, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में है। मेगिनाट रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे दोस्तों, कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, या बेटर होगा अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, इनका प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच करें। आप लोग जानते हैं दोस्तों रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या है, 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा, बार बार पूछा जाता है, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। यूएसए एवं कनाडा के मध्य में है। मेनारहिम रेखा की बात की जाए तो रूस एवं फिनलैंड के मध्य में। डूरंड रेखा आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में। और लास्ट है मैकमोहन रेखा, जो हमारा क्वेश्चन था, भारत एवं चीन के मध्य में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वैसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। आपका फेवरेट ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, एवरग्रीन टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपके जनरल साइंस से एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक सीट यहाँ पे मिलेगी दोस्तों, इसको हम लगा दिए हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस सीट दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर का एम्पियर। अब एक तरफ राशियों के नाम है, दूसरी तरफ मात्रक है एसआई पद्धति में। सबसे पहले लंबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, आप जानते हैं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान बार बार पूछा था, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का जूल होता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। इसके बाद विद्युत धारा फेवरेट है दोस्तों, आप जानते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका सही मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। कोण का सही मात्रक रेडियन होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का सही मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का सही मात्रक घन मीटर होता है। चाल का सही मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या? मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आवृत्ति की बात की जाए तो इसका सही मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। थोड़े और रह गए हैं, कलेक्ट करेंगे हम लोग। क्या क्या दोस्तों, दाब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विभवांतर का दोस्तों वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वीवर होता है। और विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिविजन जरूर करेंगे और अगर पीडीएफ लेते हैं तो आप अंडरलाइन लगा के स्टडी करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पश्चिमी बिहार कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा नवाबगंज पश्चिमी बिहार। क्वेश्चन कहाँ से? यूपी स्पेशल से आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके करंट के क्वेश्चन भी लगाए गए हैं और स्टैटिक के क्वेश्चन भी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पश्चिमी बिहार कौन सा? करेक्ट आंसर होगा नवाबगंज पश्चिमी बिहार। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में,
दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला व सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1957 में उन्नाव जिले में की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़े हैं, इसलिए इसका नाम बदल कर किया गया है सतीश चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, दोनों एक साथ सेट कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जो क्वेश्चन एक साथ मिल सकते हैं दोस्तों, यानी कि समतुल्य होते हैं, उन प्रश्नों को एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद रखने में कठिनाई ना हो। अगला क्या है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखनऊ में है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद लखनऊ का है। वह उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो श्रावस्ती है। इसी के साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा है सबसे कम समतुल्य है, एक साथ क्वेश्चन को सेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे कम दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला यानी कि दर वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती। और सबसे ज्यादा दोस्तों साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर ललितपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो नरौरा में। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 80 है। वहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 31 है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। वहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य में। पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में। अब इसमें एक नोट देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। कौन सा? प्रतापगढ़। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा आंवला कहाँ पे होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन लगाए गए थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? आप जानते हैं बार बार क्वेश्चन पूछा था, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है, अभय घाट पर किसका है, शक्ति स्थल के वीरभूम या किसके समाधि स्थल का नाम है, इसे भी पूछा जाता है। आपका ट्रेंडिंग और ग्रीन टॉपिक है, तो एक सीट यहाँ पे हम लगा दिए। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी का। अब चलिए शुरू करते हैं पहले से। शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है या इस पर किसका समाधि स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट पर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल किसके समाधि स्थल का नाम है? तो इंदिरा गांधी का दोस्तों। उसके बाद अभय घाट की बात की जाए तो मोरारजी देसाई का। राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे। किसान घाट की बात की जाए तो ये किसके समाधि स्थल है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह की। उदय भूमि की बात की जाए तो के आर नारायण की। वीर भूमि मोस्ट इंपोर्टेंट राजीव गांधी की। महाप्रयाण घाट पे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नारायण घाट पे गुलजारीलाल नंदा की। समता स्थल की बात की जाए तो यहाँ पे जगजीवन राम का है। उसके बाद चित्रा भूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एकता स्थल पर किसकी है दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह की। थोड़े से और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। कर्म भूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल पे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड करंट रिलेटेड भी इसमें जोड़ दिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने लगी हुई दोस्तों। अगर इस सीट्स को आप लोग पूरी तरह से कवर रखते हैं तो महत्वपूर्ण दिवस आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरी तरफ संबंधित तिथि। पहला क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? 10 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया था दोस्तों? 30 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को। बार बार पूछा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी।
आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ये करंट रिलेटेड है आपके, जानते हैं आप। विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पृथ्वी दिवस ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाता है, कब 8 मई को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हैं 5 जून को मनाता है। वहाँ विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाता है, कब 14 जून को। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्या है दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर आप लोग जानते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आप लोग जानते हैं 10 दिसंबर को मनाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर का सोलर सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जनरल साइंस से टॉपिक है, बहुत सारे पूछे थे। डायनेमो क्या करता है, दोनों तरफ से पलट के पूछा था। जैसे सोलर सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसको पलट दिया है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो सोलर सेल है। इसलिए दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो सोलर सेल है। अब एक तरफ उपकरण के नाम, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। सबसे पहले क्या डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब कॉन्सेप्ट पहले आए, ऑप्शन में आपके दोस्तों नाम आए यंत्रों के, तो भी आप लोग ध्यान रखिए, इसीलिए अब मैं रिवाइज के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है मोमबत्ती क्या करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। पूरी तरह से आप लोग जानते होंगे विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है विद्युत सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह सितार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आया हो गया है दोस्तों आपके जनरल साइंस से। अब क्या करेंगे हम लोग, जितने हमारे दोस्तों स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, आपका जनरल साइंस हो, आपके सारे विविध के चैप्टर्स हों, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाए गए हैं। रैपिड फायर के तहत दोस्तों कम से कम समय में इन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन से क्या है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन और पारावाष्प। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। वह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वाटसन ने दिया था। किसने? वाटसन ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर होगा लोहा और क्रोमियम का। वह ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? करेक्ट आंसर होगा शैवाल का। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखिएगा, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किए गए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। इसी के साथ देखिएगा चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? करेक्ट आंसर होगा ईंटों से। नेक्स्ट दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। आगे चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। और भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। सुपर क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रेंड में रहते हैं। नेक्स्ट फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो ब्राजील ने जीता है। और भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? 29 अगस्त को। ध्यान रखेंगे। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी थे। कौन? अलबरूनी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? अनुच्छेद 356 मोस्ट इंपॉर्टेंट का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 है। वह किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।